आज फिर से अचानक सस्ता हुआ सोना चांदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोल्ड लाइव रेट में। अचानक सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और 24 कैरेट सोना एक झटके में सस्ता हो गया है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जिसका सीधा असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा, सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। इसकी भी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। दोस्तों, सोने की कीमतों ने एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए निवेशकों से लेकर आम लोगों तक सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अगर आप भी शादी, विवाह, जन्मदिन या किसी शुभ अवसर के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पिछले कुछ हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे बाजार में सतर्कता बढ़ गई है। कभी अचानक तेजी देखने को मिलती है तो कभी भारी गिरावट से लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसे में आज का यह ताजा अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी साबित होगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या महंगा और बाजार की असली स्थिति क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 हफ्तों में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कभी तेजी ने निवेशकों को खुश किया तो कभी गिरावट ने लोगों को चिंता में डाल दिया। अगर आपके घर में कोई शादी या शुभ कार्य आने वाला है और आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए और भी खास हो जाती है। आज की इस रिपोर्ट में हम न सिर्फ सोने और चांदी के ताजा भाव बताएंगे, बल्कि विशेषज्ञों की राय भी साझा करेंगे ताकि आप समझ सकें कि इस उतार चढ़ाव के पीछे असली वजह क्या है और आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चांदी के ताजा भाव की। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 271 रुपए चल रहा है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2168 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2710 रुपए है और 100 ग्राम चांदी का भाव 27100 रुपए पहुंच चुका है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में 5000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतें $78 के पार पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इस समय पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव पर बनी हुई है। कभी खबर आती है कि दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है तो कभी ऐसे बयान सामने आते हैं जिससे बाजार में डर और अनिश्चितता बढ़ जाती है। यही कारण है कि सोने और चांदी में स्थिरता नहीं बन पा रही। जब भी युद्ध या तनाव बढ़ने की संभावना होती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं और सबसे ज्यादा खरीदारी सोने में देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही शांति की उम्मीद दिखाई देती है, बाजार में मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। पिछले हफ्ते भी डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और अंतर्राष्ट्रीय तनाव से जुड़ी खबरों का असर सोने और चांदी की कीमतों पर साफ दिखाई दिया। हालांकि अगर पूरे ट्रेंड को देखें तो फिलहाल बाजार पूरी तरह रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है, यानी ना बहुत बड़ी तेजी और ना ही बहुत बड़ी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। दोस्तों, इस हफ्ते सबसे ज्यादा नजर अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी। अगर वहां महंगाई के आंकड़े कमजोर आते हैं और फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती के संकेत देता है तो सोने और चांदी में तेजी देखने को मिल सकती है।
क्योंकि ब्याज दरें कम होने का मतलब होता है कि निवेशक डॉलर से पैसा निकालकर गोल्ड में निवेश बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर अमेरिकी आंकड़े मजबूत आते हैं तो डॉलर मजबूत होगा और सोने चांदी पर दबाव पड़ सकता है। भारतीय बाजार की बात करें तो यहां रुपया भी बहुत बड़ा फैक्टर बना हुआ है। अगर रुपया कमजोर होता है तो भारत में सोना और चांदी महंगा हो जाता है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट स्थिर ही क्यों ना हो। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता और सीज फायर की कोशिशों का भी असर सोने की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। जब वैश्विक तनाव कम होता है तो सुरक्षित निवेश के रूप में गोल्ड की मांग थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, जिससे कीमतों पर दबाव आता है। लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो सोना फिर से निवेशकों की पहली पसंद बन जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोने की कीमतें सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती रहेंगी, यानी गिरावट आने पर खरीदारी बढ़ सकती है और तेजी आने पर लोग मुनाफा वसूली कर सकते हैं। चांदी में भी लगभग ऐसा ही माहौल बना रह सकता है। जापान में बढ़ती महंगाई, अमेरिका की फेड नीति और डॉलर इंडेक्स की चाल भी बाजार को प्रभावित कर रही है। अगर जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो इसका सीधा असर डॉलर और कीमती धातुओं पर दिखाई दे सकता है। फिलहाल के माहौल को देखते हुए सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट के संकेत अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर कोई बड़ा नकारात्मक इवेंट नहीं आता है तो आने वाले दिनों में सोना और चांदी थोड़ा और सस्ता हो सकते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में सोना प्रति 10 ग्राम लगभग 1500 से 2000 रुपए तक और सस्ता हो सकता है। लेकिन फिलहाल बाजार किसी बड़े क्रैश की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 12,900 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,03,200 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,29,000 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 12,90,000 रुपए तक पहुंच चुका है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 15,500 रुपए है। 8 ग्राम का भाव 1,24,000 रुपए है। 10 ग्राम का भाव 1,55,000 रुपए है और 100 ग्राम का भाव 15,50,000 रुपए तक पहुंच गया है। आज 22 कैरेट सोने में 10 ग्राम पर हल्की तेजी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, इसलिए कोई भी निवेश या खरीदारी सोच समझकर करें। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव का सीधा असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप सही समय पर खरीदारी करते हैं तो इन उतार चढ़ावों का फायदा उठाकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की। ध्यान रहे कि यह होलसेल रेट्स हैं और खरीदारी करते समय इन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,900 रुपए है। 8 ग्राम का भाव 1,27,200 रुपए है। 10 ग्राम का भाव 1,59,000 रुपए है और 100 ग्राम का भाव 15,90,000 रुपए तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में 10 ग्राम पर उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई है। दोस्तों, जब भी सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा हॉलमार्क जरूर चेक करें, क्योंकि हॉलमार्क ही शुद्धता की सबसे बड़ी गारंटी होती है। बिना हॉलमार्क के खरीदारी करना जोखिम भरा हो सकता है। अगर आप रोजाना सोने और चांदी के सबसे ताजा और सटीक भाव सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल गोल्ड लाइव रेट को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी फिर से नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं या फिर अभी बाजार में और गिरावट देखने को मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बाजार पूरी तरह खबरों पर निर्भर बना हुआ है, यानी जैसे ही कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आती है उसका सीधा असर
सोने और चांदी की कीमतों पर दिखाई देता है। अगर अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर कोई बड़ा फैसला आता है, डॉलर कमजोर होता है या फिर दुनिया में किसी तरह का तनाव बढ़ता है, तो सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और निवेशकों का भरोसा शेयर बाजार की तरफ बढ़ता है, तो सोने और चांदी पर दबाव बना रह सकता है। दोस्तों, इस समय बहुत से लोग यह सोच रहे हैं कि क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा या कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर आप लंबे समय के निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, तो हर गिरावट एक अच्छा मौका साबित हो सकती है, क्योंकि लंबे समय में सोना हमेशा सुरक्षित निवेश माना गया है। वहीं अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो बाजार में उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए ही कदम उठाएं और बिना जानकारी के कोई बड़ा जोखिम ना लें। दोस्तों, शादी विवाह का सीजन भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और इसी वजह से घरेलू बाजार में सोने की मांग लगातार बनी हुई है। ज्वेलर्स का कहना है कि जैसे ही कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है, वैसे ही बाजार में खरीदारी बढ़ जाती है। खासकर महिलाओं में हल्के वजन वाले गहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा लोग अब डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में भी निवेश करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सुरक्षा और पारदर्शिता ज्यादा मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं, तो हमेशा बिल जरूर लें और हॉलमार्क देखकर ही खरीदारी करें। इसके अलावा अलग अलग दुकानों पर रेट की तुलना जरूर करें, क्योंकि कई बार मेकिंग चार्ज में बड़ा अंतर देखने को मिलता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। चांदी की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से आने वाले समय में चांदी में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इसकी मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। यही कारण है कि कई बड़े निवेशक अब चांदी को भी भविष्य के मजबूत निवेश के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में बाजार में और भी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए हर छोटी बड़ी खबर पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना सोने और चांदी के सबसे ताजा और सटीक भाव सबसे पहले मिलते रहें, तो हमारे YouTube चैनल गोल्ड लाइव रेट को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब बात करते हैं उन बड़े कारणों की जिनकी वजह से आने वाले समय में सोने और चांदी की कीमतों में और भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर वैश्विक बाजार की बात करें, तो इस समय पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं के द्वार से गुजर रही है। कहीं महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं ब्याज दरों को लेकर लगातार फैसले बदले जा रहे हैं। यही वजह है कि निवेशकों का भरोसा बार बार सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ रहा है। और जब भी सुरक्षित निवेश की बात आती है, तो सबसे पहले नाम सोने का ही लिया जाता है। पिछले कुछ महीनों में दुनिया के कई बड़े देशों के केंद्रीय बैंकों ने भी भारी मात्रा में सोने की खरीदारी की है। इससे साफ संकेत मिलता है कि आने वाले समय में गोल्ड की डिमांड और बढ़ सकती है। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें, तो यहां सोना सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। शादी विवाह, त्योहार, धार्मिक कार्यक्रम और शुभ अवसरों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। यही कारण है कि जब भी कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है, बाजार में अचानक भीड़ बढ़ जाती है और ज्वेलरी दुकानों पर खरीदारी तेज हो जाती है। खासकर अक्षय तृतीया, धनतेरस और शादी सीजन में सोने की डिमांड रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आने वाले महीनों में डॉलर थोड़ा कमजोर होता है और अमेरिका ब्याज दरों में कटौती करता है, तो सोना एक बार फिर नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। कई बड़े एक्सपर्ट का मानना है कि इस साल के अंत तक सोने में फिर से बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि बीच बीच में गिरावट भी आएगी, लेकिन हर गिरावट खरीदारी का मौका बन सकती है। दोस्तों, बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि जब सोना तेजी से बढ़ रहा होता है, तब खरीदारी कर लेते हैं और जब गिरावट आती है तो डरकर बेच देते हैं। जबकि समझदार निवेशक हमेशा गिरावट में खरीदारी करते हैं और तेजी में मुनाफा कमाते हैं। इसलिए अगर आप भी निवेश करने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें और बाजार को समझकर ही कदम उठाएं। अब बात करते हैं चांदी की। दोस्तों, चांदी को गरीब आदमी का सोना भी कहा जाता,
है क्योंकि इसकी कीमत सोने से कम होती है, लेकिन रिटर्न कई बार सोने से ज्यादा देखने को मिल जाता है। इस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर में चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सोलर पैनल, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चांदी का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि आने वाले समय में चांदी में भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। कई एक्सपर्ट तो यह तक मान रहे हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालात इसी तरह बने रहे तो चांदी बहुत जल्द नया रिकॉर्ड बना सकती है। दोस्तों, इस समय बाजार में सबसे बड़ा असर डॉलर इंडेक्स और कच्चे तेल की कीमतों का भी देखने को मिल रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव आता है, लेकिन जैसे ही डॉलर कमजोर होता है, गोल्ड तेजी पकड़ लेता है। इसके अलावा अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है और ऐसे समय में निवेशक फिर से सोने की तरफ भागते हैं। यही कारण है कि हर बड़ा निवेशक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की खबरों पर लगातार नजर बनाए रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आम आदमी को क्या करना चाहिए। अगर आप गहनों के लिए सोना खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि ज्यादा मेकिंग चार्ज वाले भारी डिजाइन की बजाय हल्के और हॉलमार्क वाले गहने खरीदें, क्योंकि बाद में बेचते समय आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। वहीं अगर आप निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो डिजिटल गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ जैसे विकल्प भी आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं।